एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, साल 1882 में ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के तहत स्थानीय आदिवासी समुदाय के जंगल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आमतौर पर ये लोग जंगल जलाकर जमीन को खाली करते और उसी की राख में खेती करते थे। खेती की इस पारंपरिक प्रणाली को पांडु फार्मिंग कहा जाता था। मगर ब्रिटिश लोग जंगल को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसे में जंगलों को जलाया जाना उन्हें ठीक नहीं लगा। नतीजन 1882 में लोगों को रोकने के लिए वो एक्ट पास कराया गया। इस घटना के ठीक 15 साल बाद 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम में वेंकट रामाराजू और सूर्य नारायणा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू को 1922 से शुरू होकर 1924 तक चले रामपा विद्रोह का नेतृत्व कराने के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के हाथों पास हुए इस एक्ट के प्रति लोकल लोगों में बहुत गुस्सा था, मगर उनके हालात ऐसे थे कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे में 25 साल के सीताराम राजू ने उन लोगों को साथ लेकर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। 1922 में शुरू हुई इस लड़ाई को रामपा विद्रोह कहा गया। सीताराम राजू ने सैकड़ों लड़ाकों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे, उनके हथियार और गोला बारूद भी लूटे। ब्रिटिश पुलिस फोर्स की जो भी टीम उन्हें पकड़ने के लिए भेजी जाती, वो उसे मार देते थे। हालांकि इतनी भागम भाग के बाद 7 मई 1924 को ब्रिटिश फोर्स ने चिंतपल्ली के जंगलों में सीताराम राजू को घेर लिया। वो सीताराम राजू की मौत को क्रांतिकारियों के बीच कड़ा संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि कोई ब्रिटिश सरकार के सामने खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। सीताराम राजू को पकड़कर पास के कयूरी गांव में ले जाया गया। उन्हें पेड़ों से बांधा गया और लोगों के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिबेलियन को कुचलने में ब्रिटिश को 2 साल का समय लगा और उसके लिए तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च करने पड़े। ये चीज़ खुद इस विद्रोह की सफलता की तस्दीक करती है। कोमाराम भीम का जन्म तेलंगाना में अलीदाबाद जिले के सलंकप्पी गांव में हुआ था। जन्म की तारीख 22 अक्टूबर 1900 बताई जाती है, मगर साल को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। भीम का बचपन बड़ी दिक्कत में गुजरा। उन्हें किसी तरह की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। उन्होंने अपने लोगों की दुर्दशा देखी, पुलिस से लेकर व्यापारियों और जमींदारियों के हाथ होता शोषण भी देखा। जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष किया। गांव के लोग जंगलों में खेती से जो भी फसल उगाते, उसे निजाम के लोग छीन कर ले जाते थे, ये कहकर कि जिस जमीन पर फसल उगी है वो उन लोगों की नहीं है। इन पीड़ित आदिवासियों के खिलाफ जब भीम के पिता ने आवाज उठाई तो उन्हें जान से मार दिया गया। एक बार फसल की कटाई चल रही थी, तभी वहां पटवारी लक्ष्मण राव और निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी आए। उन्होंने गोंड लोगों से टैक्स भरने को कहा, गाली गलौज की ओर परेशान करने लगे। बात बढ़ती गई और कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी की हत्या हो गई। जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू किया। वहां अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू लिखना सीखा। जब प्रेस बंद हुआ तो असम के चाय बागानों में काम करने लगे। वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए आवाज उठाई तो जेल में डाल दिए गए। 4 दिन बाद जेल से छूटे और जोड़े घाट आ गए। भीम ने यहाँ आकर आदिवासियों को इकट्ठा किया और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों और शोषणों के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट किया। 1928 से लेकर 1940 तक वो निजाम के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करते रहे। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि कोमाराम भीम निजाम से मिलकर आदिवासियों की समस्या पर चर्चा करना चाहते थे, मगर वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। इस चीज से नाराज भीम ने अपनी गुरिल्ला आर्मी जमा की और निजाम के लिए काम करने वाले जमींदारों को मारना शुरू किया। जब निजाम को लगा कि भीम के नेतृत्व में ये विद्रोह और बढ़ रहा है, तो उन्होंने बातचीत करने के लिए कलेक्टर भेजा। निजाम का ऑफर था कि सभी किसानों को उनकी जमीन का पट्टा वापस कर दिया जाएगा, साथ ही कोमाराम भीम को भी कुछ जमीन दी जाएगी। मगर भीम ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। फाइनली भीम और उनकी आर्मी से निपटने के लिए निजाम ने अपने 300 सैनिक जोड़े घाट भेजे। इन सैनिकों से लड़ते हुए कोमाराम भीम और उनकी आर्मी सितंबर 1940 में शहीद हो गई।
आपको बता दें कि ये तो थी फिल्म RRR की असली कहानी। राजा मौली अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी क्रांति और विद्रोह की कहानी सबको पता है, मगर जब ये दोनों क्रांतिकारी कुछ समय के लिए घर से दूर रहे, उस दौरान उनके साथ जो जो हुआ इस बारे में कोई डिटेल्स या रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है। राजा मौली इसी ब्लाइंडेड स्पॉट को सिनेमाई चश्मे से देखना चाहते थे। क्या होता अगर इस वनवास के दौरान इन दोनों लोगों की दोस्ती हो जाती, ये लोग एक दूसरे को इंस्पायर करना शुरू कर देते। ये फिल्म इसी फिक्शनल जोन को एक्सप्लोर करती है। RRR का फुल फॉर्म हुआ राइज रोड रिवॉल्ट। हिंदी में बोले तो उठो, गरजो और विद्रोह करो। साथ ही इस फिल्म से जुड़े 3 लोगों का नाम भी आर से ही शुरू होता है, राजा मौली, रामचरण और नंदमुरी तारक रामा राव, यानी NTR जूनियर। ये फिल्म 2 ऐतिहासिक किरदारों के बारे में है। ये 2 लोग हैं अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। ये लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से आने वाले रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर्स थे। मगर इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो पूरी तरह से फिक्शनल है, असली लोगों की फिक्शनल कहानी। और अब ये कहा जा रहा है कि RRR फिल्म की कहानी भी इसी को आगे बढ़ाकर होगी।